ठीक है चितरंजन जी, आरक्षण की अब यहाँ पर मांग पुरजोर तरीके से आगे उठती नजर आएगी क्या? यही दांव खेला था आपने ये जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करके? नहीं नहीं पूजा जी, कोई दाव नहीं खेला गया है। जो वास्तविकता है और राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता आदरणीय लालू जी जिस चीज के लिए लंबी लड़ाई लड़ते रहे हैं, कोई आज से यह मामला नहीं उठाया गया है। जब मंडल आयोग का अनुशंसा लागू किया गया था 1990 में, उसी समय जो आंकड़े थे वह जो है सो 1931 के आंकड़े के आधार पर वह लागू किया गया था। उसी समय हमारे आदरणीय लालू जी ने इस सवाल को उठाया था, लेकिन उस समय परिस्थिति नहीं थी। जब 2000 में और 2001 में जब गणना होने वाली थी, उस समय एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म जब आया, यूपीए की सरकार थी, उसमें आदरणीय लालू जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी, आदरणीय शरद जी, सारे लोगों ने उठाया उसमें और यूपीए की सरकार ने करवाया। लेकिन उस रिपोर्ट को एनडीए की सरकार जब बनी 2014 में, जब फाइनल रिपोर्ट तैयार हुआ, तब तक एनडीए की सरकार दिल्ली में बन गई थी और उसको जो है सो दाद दिया। और उस समय राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि जो है सो जब नेक्स्ट जनगणना होगी उसमें जातीय गणना भी करवाई जाएगी। लेकिन उसके बाद जो है सो टालते रहे, कोरोना के नाम पर टालते रहे। और आज जो स्थिति है पूजा जी, जब उस समय 2009 में पार्लियामेंट के अंदर आदरणीय लालू जी, मुलायम जी और शरद जी ने इस मामला को उठाया था, भाजपा का भी एक बहुत बड़ा वर्ग, गोपीनाथ मुंडे जी, उस समय काफी जोर शोर से इस सवाल को उठाया था कि यहाँ जातीय जनगणना होनी चाहिए। और उसके बाद भाजपा के अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में बोला था कि अगले बार जब जनगणना होगी तो होगा। राजनाथ सिंह जी बोले थे। और आज देखिए, आज भी उसमें काफी विरोधाभास है, दोहरा जो है ना, हाथी के दांत खाने के लिए और दिखाने के लिए और, दोहरा चरित्र इनका जो है कहना नहीं चाहिए। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि यह दुबला चरित्र है, लेकिन ड्यूअल पॉलिसी जो भाजपा का है वह सामने आया है। एक तरफ कहते हैं कि इस निर्णय में मैं भी शामिल था, सुशील मोदी कहते हैं कि यह निर्णय जो है सो एनडीए सरकार जब थी, जब भाजपा सरकार में शामिल थी, उस समय जनगणना का निर्णय लिया गया, ये भी कहते हैं। दूसरे तब उनके माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यह जो अरे लेकिन आपने भी तो लंबा शासन किया बिहार में, 32 साल अगर मैं पिछले देखूं तो कभी आप राबड़ी देवी भी रही हैं, नीतीश उनके नेतृत्व में सरकार रही। नहीं पूजा जी मैंने बता दिया कि 2011 में जब हुई, उसके बाद इसको दाब दिया गया और कहा गया कि 2021 में करवाएंगे। हम लोग का तो मान है कि राष्ट्रीय स्तर पर। चले ठीक है अनामिका जी, आप जाति गणना से हिंदू बट रहे हैं, ये बात कह रही हैं आप, लेकिन इस जाति जनगणना के नाम पर तो आपकी ही पार्टी, आपके ही सहयोगी दल सवाल उठा रहे हैं। आपके ही कई नेता, अगर मैं प्रदेश इकाइयों में चले जाऊं तो वही समर्थन करते नजर आ जाते हैं। पूजा जी, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जनगणना करने का अधिकार संविधान के हिसाब से केंद्र सरकार को, एक विषय। दूसरी विषय, मैं आरजेडी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रही थी, जिन्होंने समाजवाद और क्या है परिवारवाद की राजनीति की है, जो परिवार से बाहर नहीं निकल पाए। और मैं कहना चाहती हूँ खुले मन से कि एक बात घोषणा कर दें, नीतीश कुमार जी पिछड़ों के इतना उनको जो प्रेम है पिछड़ों के लिए कि वो कुर्मी जाति के किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी देते हैं। या लालू जी इस बात की घोषणा कर दें कि वो तेजस्वी जी को देते हैं, या उधर कह सकते हैं अखिलेश जी इस बात की घोषणा कर दें, जिन्होंने जीवन भर जातीयता के नाम पे इस देश को बांटा है, बौखला गए हैं इस बात से कि हिंदू एक हो गया है, हिंदू जाग गया है। और सनातन के लिए जो हिंदू का प्रेम है, और भारतीय जनता पार्टी पूजा जी भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति करती है।